पहले मैं अनंतनाग का ही रुख कर लेती हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। पीडीपी महबूबा मुफ्ती हार गई थी ये सीट। अब लोकसभा चुनाव का कितना असर विधानसभा में है, आइए ये समझते भी हैं और वहां के लोगों से जानते भी हैं क्या मुद्दे उनके जहन में। संजीव। क्या देखिए, इस वक्त मैं हूं अनंतनाग में और अनंतनाग का ये गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ ये लाल चौक के पास पोलिंग बूथ है। हम आपको बूथ के अंदर ले चलेंगे और वहां दिखाएंगे कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ इस वक्त हमारे साथ संजय सराफ हैं, कश्मीरी पंडित और एकमात्र कश्मीरी पंडित जो कि अनंतनाग से चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने आप में यहाँ के लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी का भी द्योतक है। आप आरएलएसपी के भी माफ करें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ आकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। और सवाल यहाँ पर ये भी है सराफ साहब के एक कमाल का रिजल्ट दिया था अनंतनाग में लोकसभा के दौरान, तो आपको लग रहा है जब आप यहाँ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ उसी तरह का कमाल अनंतनाग में विधानसभा में भी होने वाला है? ऑफकोर्स अभी तक देखिए 1 बजे तक मेरे को लगता है 41% के करीब पोलिंग हो गई है, तो आई थिंक इट विल टच अराउंड 55-60%। अच्छी बात है, जैसे 140 करोड़ लोग डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से एंजॉय करते हैं पूरे देश में, वोटिंग के दिन वोट डालते हैं, अपना नेता चुनते हैं, उसी तरीके से हम लोग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में जो रहते हैं, तो हमको भी हक बनता है कि हम अपने पर आप कश्मीरी पंडित हैं और आप अनंतनाग में चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित और मुसलमान कभी दुश्मन थे ही नहीं, इनमें आपस में बहुत प्यार था। ये दुश्मनी क्रिएट की पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी राजनीति के लिए। कश्मीरी पंडित और मुसलमान में कभी गिला शिकवा नहीं था, न प्यार मोहब्बत में कहीं कमी थी। 88-89 में हालात खराब हो गए, हम लोग बहुत विस्थापित यहाँ से। उस टाइम कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेज जो मुस्लिम से वो बेचारे भी भाग गए। जब गन कल्चर सामने आता है, उसके सामने कास्ट क्रीड कल्चर होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग अगर उस चीज को फिर से दोहराए, हमें उन सब चीजों को भूल के, हमारे सब भाई है, पुराने दोस्त यार है, आप खुद देख रहे हैं कहां से उठ के आ रहे हैं। इलेक्शन अपनी जगह है। फिर भी ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं पूजा, क्योंकि अभी यहाँ बमुश्किल 3 से 4 हजार के आसपास, उससे ज्यादा पंडित नहीं होंगे, या उतने भी होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कश्मीरी पंडित और मुसलमान को देखकर थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने मेरे स्वर्गवासी नेता के थ्रू रेलवे कश्मीर में लाया 1996 में। उस रेलवे के माध्यम से 1,08,416 बच्चों को रोजगार मिला। वहां पर हमने नहीं देखा ना ये पंडित है या मुसलमान है। उसके बाद मैंने स्टील प्लांट लगवाया लासीपुरा पुलवामा में 250 करोड़ का, वहां नहीं देखा कि वहां हिंदू मुस्लिम को मिल रहा है, पंडित को मिल रहा है, मुस्लिम को। वो हमने कश्मीर की डेवलपमेंट और विकास के लिए लाया। आज भी अगर मैं अनंतनाग से लड़ा, मेरे लिए जीत हार कोई मसला नहीं है। मेरे को दुख इस चीज का होगा, ये मेरी बर्थ प्लेस है, मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि। आज की डेट में पॉलिटिकल कर्म भूमि हबक कदल है, बट प्रैक्टिकल शे में मेरी मातृभूमि यहाँ है। मेरी मातृभूमि में जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम से अनंतनाग पहचाना जाता था, आज यहाँ हमारी बच्ची की शादी के लिए हमें बिजबेहरा जाना पड़ता है। हमारे पास यहाँ कम्युनिटी सेंटर, मैरिज सेंटर नहीं है। हमारा स्टेडियम 50-60 साल पुराना, वैसे का वैसे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इससे पहले हमारे बदकिस्मती से एक चेयरमैन साहब यहाँ पर बने थे, उसे बर्बाद कर दिया। हर जगह गोल सर्कल बना दिए। अनंतनाग, शेरबाग, नागबल जो एक टूरिज्म स्पॉट है। अब ये बताइए, सराफ साहब जो बातें कह रहे हैं, आप इधर आइए। मतलब आप क्या मसले हैं यहाँ के? जब आप चुनाव में जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, दिमाग में कौन कौन सी उम्मीदें लेकर के? उम्मीदें तो बहुत। अनंतनाग का कोई वोटर क्या उम्मीद लेकर के वोट डालता है? यहाँ अनंतनाग का वोटर ये उम्मीद लेके जा रहा है कि यहाँ जो हमने इन 7 सालों, 8 सालों, 10 सालों में जो देखा, यहाँ तो बहुत लॉस हो गया हमारा। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नौकरी, मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोजगार है, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं। हम ये भी चाहते हैं मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। मतलब अभी सर ने कहा यहाँ स्टेडियम है, हकीकत हम उस टाइम 12 साल के थे, आज हम 40 साल के हैं, वही का वही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मतलब हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। ड्रग माफिया का जो कंट्रोल है, वो ड्रग बिजनेस को खत्म करना है। ये प्रश्न देखिए जो सलाब साहब उठा रहे हैं। यहाँ एक्चुअल मसले क्या है जिनके ऊपर वोट हो रहा है? देखिए, अनंतनाग हमेशा तरह तरह की वजहों से खबर में आता रहता है, लेकिन आज जब यहाँ पर विधानसभा में वोट पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाइनें भी लगी हैं, क्या मसला है?
मसला है वोट इस चीज को दे रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे एमएससी बीए एमकॉम करके बैठे हैं, आज तक इन सालों में किसी को चपरासी की नौकरी नहीं मिली, सिर्फ घिसेटा गया यहाँ लोगों को। संजीव, अनंतनाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सीधे तौर पर इसे जोड़कर देखा जाता है पीडीपी के भविष्य के साथ, उनके भाग्य के साथ। तो अब यहां पर जनता मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं या इस बार चेहरे ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। यहाँ देखिए, सुबह से आपसे बात कर रहा हूं और मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सवाल सीधे मैं ले जाता हूं वोटर्स के पास, क्योंकि इनकी राय जानना बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, मैं देख रहा हूं, वोट भी आपने डाला होगा। आपके सवाल कौन है? आप क्या समझते हैं, पीडीपी का ये गढ़ माना जाता है, उनको यहां पर फिर से जीत मिलेगी या फिर कुछ बदलाव है जैसे कि लोकसभा में कर दिया? नहीं, लोग तो चाहते हैं बदलाव, बदलाव तो जरूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है पुराने, वो तो पुराने ही रह गए, नया कोई प्रोजेक्ट बना ही नहीं यहाँ पे। वैसे जैसे कोई स्टेडियम, यहाँ पे यूथ होता है ड्रग की तरफ जाते हैं, इसलिए वो बचने के लिए उनको स्टेडियम की जरूरत है। ऐसे ऐसे चीज जहाँ पे बच्चे, कॉलेज की जरूरत है, कोई नौकरी की जरूरत है। यहाँ का यूथ यही चाहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि हमारा रोजगार बन जाए। ये संदेश बहुत दूर तक जा रहा होगा। मैं अनंतनाग में हूं और यहाँ पर जो मसले हैं भारत के किसी भी दूसरे इलाके से वो जुदा नहीं है। यहाँ भी लोगों को नौकरियों की जरूरत है, अच्छे स्टेडियम की जरूरत है, स्पोर्ट्स ग्राउंड की जरूरत है, यहाँ भी सड़कों के मसले हैं, यहाँ भी तमाम वो मसले हैं। और ऐसे में अभी तक जितने भी लीडरशिप हुआ है यहाँ पर, आपने देखा है जो भी पीडीपी रही, एनसी रही, कांग्रेस रही, सबकी सरकारें रही हैं यहाँ पर। आपको लगता है उन्होंने सॉल्व नहीं किया, कुछ नया होने वाला है या फिर वही चलेगा? नहीं, पहले मैं न्यूज 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये पुराना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट मैटर करता था। शुपियन, कुलगाम, बानहाल तक ये डिस्ट्रिक्ट था। अगर आपने खुद भी देखा, मुशाहिदा किया कि यहाँ कौन सी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट जो होती है वो नहीं हुई है। जो पुराने प्रोजेक्ट यहाँ अप्रूव है वो भी तय के तय रह गए। रही बात यूथ का जो आजकल आप देख रहे हैं, अपने न्यूज चैनलों में भी देख रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। उसका बड़ा वजह है कि वो उनका स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम यहाँ पड़ा है, आप उसको भी देख लीजिए, वो भी पड़ा है, पुराना स्टेडियम, बख्शी दौर का स्टेडियम है, वो भी ऐसे ही ऐसे रह गया। और बाकी जो पार्टियां आई हैं, जो पार्टी पीडीपी, अब क्या होने जा रहा है? आप बताएं कि ये जो पीडीपी, एनसी, ये सब जो इस बार फिर से मैदान में और कह रहे हैं हम आपके काम करेंगे, यूथ उन पर विश्वास करेंगे? जी बिल्कुल। जो इश्यूज काफी अलग अलग पार्टीज अलग अलग इश्यूज उठा रही है, जो लोगों को लगेगा कि ये इश्यूज काबिल तारीफ है, जो उठाने लायक है, असेंबली में उठाने लायक है, जैसे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इश्यूज है। आपको क्या लगता है, नए लोगों को मिलेगा? चलिए, अनंतनाग ईस्ट की तरफ मैं रुक कर रही हूँ, वहां से आसिफ भी हमारे साथ है। संजीव, आप लगातार बने रहिएगा।